दोस्तों जीरोधा के अंदर आप शेयर्स तो बाय करते होंगे, लेकिन क्या हो अगर आप बोल रहे हो कि मैं हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स बाय करना चाहता हूं और वो एसआईपी की तरह चलता रहे। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। कैसे करना है? ऑर्डर्स में जाइए। ऑर्डर्स में जाने के बाद इस तरफ स्लाइड करेंगे तो आपको एक एसआईपीज का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर क्लिक करने के बाद आप न्यू एसआईपी पर जाइए। न्यू एसआईपी पर जाने के बाद आपको एसआईपी का नाम देना है, जो भी आपका है। अब जैसे आप मंथली करना चाहते हैं, वीकली, वो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पर मंथली डाल देता हूँ कि भाई मंथली में ऐड करूंगा। वीकली कैसे करना है वो भी दिखा दूंगा आपको इसी के अंदर। अब जो भी स्टॉक्स आपको चाहिए, जैसे 3 कंपनी के स्टॉक्स में हर महीने खरीदना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं न्यू बास्केट बनाऊंगा और उस बास्केट का नाम डालूंगा। जैसे मैं यहाँ पर ट्रायो डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकते हो आप, जो भी आपको डालना है। कंटिन्यू करूंगा और बास्केट में चीजें ऐड करूंगा। अब हो सकता है कि बास्केट आपने बैक कर दी हो या फिर इस तरीके से बाहर आ गया हो। अब आपको यहाँ पर ट्रायो दिख तो रहा है, लेकिन बास्केट में कुछ ऐड नहीं कर पाए, तो बैक आना और यहाँ पर आपको बास्केट वाला सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको जो भी आपने बास्केट बनाई वो दिखाई देती है। अब जैसे ट्रायो हमने अब भी बनाया, एसआईपी के अंदर ही सही, बट बनाया था, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अपने बास्केट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चीजें ऐड करनी, मतलब शेयर्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पर सर्च का बटन है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अपना मनपसंद स्टॉक इसमें डालो। जैसे मैं टाटा मोटर्स डाल रहा हूँ और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस अपने मन से कुछ भी, मेरे को 2-4 नाम याद है, इस वजह से मैं वही यूज कर लेता हूँ। ये ऐड बाय का बटन है, ऐड बाय करूंगा। अब क्योंकि एसआईपी करना है तो खरीदना ही चाहता हूँ ना, बेचूंगा तो वो इंट्राडे में हो जाएगा। यहाँ पर डालो कितनी क्वांटिटी हर महीने आप खरीदना चाहते हो। मैं क्वांटिटी एक ही रखूंगा। यहाँ पर अगर लिमिट प्राइस है तो उसको मार्केट कर दो। लिमिट का मतलब क्या होगा कि अभी तो 658 रुपए का है, आपने 2 दिन बाद की अगर लगा दी, आपकी डेट लगा दी तो एसआईपी की, तो 658 पे रहे, जरूरी नहीं 670 चला गया तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिट प्राइस नहीं आया आपका। अगले महीने फिर से नहीं मिलेगा क्योंकि लिमिट प्राइस नहीं आएगा। तो आप मार्केट में रहिए एसआईपी के लिए और लॉन्ग टर्म सिलेक्टेड रखो। क्यों? क्योंकि एसआईपी के दिन अगर इंट्राडे में उसने खरीद लिया तो शाम तक बिक जाएगा, है ना, इसलिए लॉन्ग टर्म अपने को रखना है। फिर आगे बढ़ो, फिर स्टॉप लॉस, जीटीटी वगैरह वो अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है? ऐड करना है, बस आप ऐड कर दो। ऐड कर दिया, बास्केट में एक चीज ऐड हो गई। इसके अलावा आपको और भी किसी चीज में डालने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करो। जैसे महिंद्रा में भी लगाना है भाई आपको पैसा, देश की कंपनी आपको अच्छा लग रहा है, तो आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा से चूज कर लिया, ऐड कर लो, ऐड बाय। सेम चीज, क्वांटिटी कितनी, मार्केट प्राइस पे लेना है कि लिमिट पे लेना है, लॉन्ग टर्म पे लेना है कि इंट्राडे पे लेना है, मैं बता चुका हूं आपको। ऐड कर दो। अब ये मैंने ऐड कर दिया, 2 चीजें ऐड हो गई। टोटल रिक्वायर्ड मार्जिन कितना? इतना। फाइनल मार्जिन इतना ही निकलेगा अभी के लिए, और ये हर बार बदलेगा, याद रखना, क्योंकि शेयर मार्केट है, यहाँ पर फ्रैक्शन में आप कुछ नहीं खरीद सकते। अब ध्यान दो, एग्जीक्यूट करना मतलब कि बास्केट में जितने भी शेयर आपने रखे हैं वो सारे के सारे एक साथ खरीद लेना। हमको ये करना नहीं है, हमको तो एसआईपी बनानी था, हम वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद आप एसआईपी पर वापस जाइए। अब क्योंकि हम बैक कर लिए थे तो एसआईपी हमारी निकल गई। आप सिंपल न्यू एसआईपी पे क्लिक कीजिए, जो भी आपका नाम है। हमने यहाँ पर मंथली रखा था तो हम मंथली डाल देते हैं। उसके बाद ट्रायो सिलेक्ट कीजिए, अपना बास्केट सिलेक्ट कीजिए जिसको आप मंथली खरीदना चाहते हैं, और उसके बाद नीचे जाइए तो आपको दिखाई देगा मंथली शेड्यूल, कब खरीदना है आपको हर महीने। तो मंथली यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई 2 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को तो पेमेंट होती है, उसके बाद अपने को ईएमआई भरनी पड़ती है ना, उसके बाद एसआईपी होती है। तो ये अपन ने कर लिया। उसके बाद कितने बजे वो आपने डिसाइड कर लिया, और बस आपको क्रिएट करना है। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मैं तो वीकली करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पर ऐड कर दो, ऐड का बटन दबाओ। अब दूसरी एसआईपी कब कटनी चाहिए? 7 तारीख को, नहीं 9 तारीख को, और ये 10 बजे, या 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी आपको सही मुहूर्त लगता है उसके हिसाब से आप सेट कर लो। अब ये करने के बाद, देखो यहाँ पर बहुत सारे मुहूर्त है ना, ये करने के बाद क्या होगा, एक 2 तारीख को कटेगी, एक बार 9 तारीख को। ऐसे आप टोटल 5 शेड्यूल कर सकते हो, महीने में 5 शेड्यूल लगा सकते हो। और बास्केट 3 चूज कर सकते हो, करना है तो 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, उसके लिए अलग एसआईपी कर लेना। अब ये करने के बाद आपको करना है बस क्रिएट आपने कर दिया, आपकी एसआईपी हो गई चालू। ये बोल रहा है एग्जीक्यूट इन 19 डेज, पहली एसआईपी आपकी 19 दिन बाद कट जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एसआईपी को एग्जीक्यूट होने के लिए आपके फंड में पैसे होने चाहिए। कितने? जितना भी अमाउंट बोलेगा। अभी फिलहाल के लिए 3,900 के आसपास था, लेकिन अगले महीने स्टॉक्स के प्राइस के हिसाब से वो प्राइस डिसाइड होगा और फिर आपके अकाउंट में उतने पैसे फंड्स में यहाँ पर होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में इतना ही है तो आपको पता है अपना तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। अब इसमें एक चीज होती है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी एसआईपी में जाओ, एडिट में जाओ, और यहाँ पर देखो बैंक मैंडेट का ऑप्शन आता है, सेटअप अ बैंक मैंडेट। इसको आप चालू कर दो। इसको चालू करने के लिए आप कंसोल पर जाओगे, यहां पर जाने के बाद क्रिएट न्यू मैंडेट करोगे। देखो, एन ई मैंडेट अलाउज यू टू शेड्यूल ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू योर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, ईटीएफ, एसआईपीस। यू हैव टू रजिस्टर एन ई मैंडेट विद योर बैंक बिफोर यू कैन डेबिट फंड्स। दिस इज अ वन टाइम प्रोसेस, इट मे टेक अप टू 5 डेज। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी कि आपको ये करना है। आप क्रिएट मैंडेट कर सकते हो। मैंडेट पे जाने के बाद पॉपअप ब्लॉक हो जाते हैं, लॉग इन करना और एक मैंडेट सेट करना, जैसे हम लोग बाकी म्यूचुअल फंड्स के लिए करते हैं। तो हर महीने एक
तारीख को, मतलब आपके एसआईपी से पहले पहले वो उतना अमाउंट निकाल करके रख लेगा कि भाई जितना आपको लगने वाला है। अब जैसे आप 4,000 की अगली बार हो सकता है 5,000 हो जाए, तो आप उस हिसाब से अमाउंट सेट कर लीजिए कि 7,000 रुपए आप हर बार फंड में डाल देना और वहां से फिर एसआईपी चलेगी। क्योंकि स्टॉक जो है आपके डीमैट से पैसे लेते हैं, ये आपके एसआईपी की तरह, म्यूचुअल फंड की तरह बैंक से पैसे नहीं लेते। तो इतना कर लेना। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।